हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में एक्सरसाइज 4.4। आशा कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे। एक्सरसाइज 4.4, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करें ताकि ताकि इसके दो मूल बराबर हो। इक्वेशन आपको दे रखी है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर में 0। बच्चों इसमें आपने k की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इसके जो मूल निकले वे दोनों कैसे मूल निकले, बराबर मूल निकले। कौन से कैसे मूल निकले बच्चों, बराबर मूल निकले। तो इसके लिए हम क्या करें, तो एक कंडीशन होती है बच्चों, अगर अगर द्विघात समीकरण में b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए ना, तो इस केस में मूल निकलती है और दोनों मूल बच्चों कौन सी निकलती है, बराबर बराबर निकलती है। ठीक है, तो सम को स्टार्ट हम इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, इसके इसके मूल बराबर होंगे, इसके मूल बराबर होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। यहां से बच्चों हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू की बात करें तो 2 बनेगी, b की वैल्यू की बात करें तो k बनेगी और c की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 3 बनेगी। ठीक है, तो यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। यदि b की वैल्यू की बात करें तो k है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 2 है और c की वैल्यू बच्चों 3 है, बराबर में 0। मीन्स k स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर 0। मतलब k स्क्वायर बराबर है प्लस का 24 और k की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल का 24 प्लस माइनस वर्गमूल 24 प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 4 गुणा में 6। इसको अब हम लिख देंगे प्लस माइनस 4 गुणा में 6। क्या लिख देंगे बच्चों, 4 गुणा में 6। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, कितना निकल जाएगा बच्चों, 2 वर्गमूल निकल जाएगा, 6 रह जाएगा अंदर। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। दिस इज आवर आंसर। अब हम पार्ट करेंगे, सम 2 पार्ट सेकंड करेंगे अब हम। यस बच्चों, ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है। के एक्स इंटू में एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। इसमें इसको सबसे पहले बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट खोल लेंगे। अगर ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों तो क्या बनता है, के एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस के 2 के एक्स प्लस क्या 6 बराबर में 0। ठीक है, अब ए की वैल्यू की बात करें हम तो ए की वैल्यू आ जाएगी के और बी की वैल्यू की बात करें तो आ जाएगी -2k और सी की वैल्यू की बात करें तो 6 आ जाएगी। अच्छा, फिर से वही स्टेटमेंट है कि के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो हमको करना क्या है, क्या लेके चलेंगे कि इसके मूल बराबर होंगे, ये लेके चलना बच्चों, इसके मूल बराबर इसके मूल्य बराबर होंगे यदि इसके मूल बराबर होंगे यदि b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो। b² माइनस का 4ac बराबर 0 हो, मतलब b की बात करें तो माइनस का 2k है, माइनस का 2k सारे का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है। ठीक है, बराबर में 0 लेके चलेंगे हम। यहाँ से वैल्यू आई है 4k का स्क्वायर माइनस 4 6 24 24k बराबर में 0।
अब इसमें से बच्चों एक तो 4 कॉमन है और एक के कॉमन है, हम 4 के कॉमन निकाल लेंगे इसमें से इनटू में, यहाँ से बचा के, यहाँ से बचा के माइनस 4 6 के 24, यहाँ से बचा 6 माइनस के 6 बराबर में 0। बच्चों 4 कभी 0 होता नहीं है, तो बच्चों 4 जब कभी 0 नहीं होता, अब इसको नॉन जीरो कर दोगे, 4 0 नहीं होता, तो मतलब 3 नंबर है बच्चों, 3 नंबर की गुणा कितनी है बच्चों 0 है, तो इसमें से किसी भी एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, तभी बच्चों इनकी गुणा 0 बनेगी। इसका मतलब है भाई 4 तो 0 है नहीं, मतलब है या तो k बराबर 0 होगा, या तो k बराबर 0 होगा, या k माइनस 6 बराबर 0 होगा, तभी इनकी गुणा कितनी है बच्चों 0 है। इसका मतलब है अगर k को 0 लेते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है, अगर इसको 0 लेते हैं तो k बराबर 6 आ जाता है, तो मतलब है k बराबर 0 और k बराबर 6 के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्य बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, जैसे बच्चों अब हम आपके लिए नेक्स्ट सम लेके आए हैं। नेक्स्ट सम में क्या है बच्चों, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक कंडीशन है बच्चों यहाँ पे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना करना कैसे बच्चों, आपने करना है माना आम की बगिया, माना आम की बगिया, माना आम की बगिया की चौड़ाई, माना आम की बगिया की चौड़ाई, अपन बच्चों आम की बगिया की चौड़ाई मान ली, कितनी मान ली कि x मीटर है, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई दो, मतलब चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई की दुगुनी है तो मतलब 2x मीटर है बच्चों, कितनी है बच्चों 2x मीटर, और आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। जैसे बच्चों भाई कोई किसी भी कौन सा क्षेत्र हो बच्चों, क्षेत्रफल हो बच्चों, क्षेत्रफल होता है वैसे लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है बच्चों क्षेत्रफल होता है किसी भी एरिया का। ठीक है, तो लंबाई कितनी है बच्चों इसमें 2x है, कितनी बच्चों 2x है लंबाई, चौड़ाई की बात करें तो x है बच्चों, बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखे बच्चों आपको 800 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखे बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करिए हमें, तो ये बना 2x स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर बराबर में 800 और x स्क्वायर बराबर में 2 से काटा बच्चों 400 बन जाएगा, ये 2 से कट्टा अपने 400 बन गया, मतलब x स्क्वायर बराबर है 400 और x बराबर है प्लस माइनस का 20, 400 का वर्गमूल निकाल दिया बच्चों हमने, 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो x बराबर है प्लस माइनस 20, माइनस में वैल्यू होगी नहीं इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 20, तो अतः है अपना आंसर देना है, तो अतः है आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई तो आ गई बच्चों 20 मीटर, कितनी आई बच्चों आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई आई से बच्चों 20 मीटर, और आम की बगिया की लंबाई, और आम की बगिया की लंबाई बच्चों चौड़ाई की दुगुनी थी तो 20 दूनी 40 मीटर है, अतः है आम की बगिया की चौड़ाई थी 20 मीटर और आम की बगिया की लंबाई थी बच्चों 40 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चों ये लेके आएंगे अब, जैसे बच्चों या ये आपका आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ बच्चों, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, कौन सी स्थिति बच्चों जो नीचे लिखी हुई है,
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई अगर स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी हमें, अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगर यह स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। आयु कंडीशन क्या है बच्चों, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। भैया क्या ये स्थिति संभव है? अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कैसे पता चलेगा? हमने सबसे पहले हम बच्चों स्टेटमेंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? हम स्टेटमेंट बना लेंगे। माना दो मित्र का जिक्र है बच्चों, दो मित्र का जिक्र है तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु मान लिया हमने कि x वर्ष है। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बच्चों हमने मान ली कि x वर्ष है। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कैसे बनेगी बच्चों? वे दोनों की आयु का योग कितना था बच्चों? 20 वर्ष था। तो दूसरे की आयु हो जाएगी 20 माइनस की x वर्ष, 20 माइनस का x वर्ष, ये बन जाएगी बच्चों। दूसरे मित्र की आयु बन जाएगी 20 माइनस का x वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व। अब आपने क्या निकालनी है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। 4 वर्ष पहले बच्चों पहले मित्र की आयु क्या थी? वो थी बच्चों x माइनस का 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु, वो हो जाएगी बच्चों 20 में से 4 गया 16 माइनस x, कितनी हो जाएगी? 16 माइनस का x वर्ष है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रखा है? वे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मतलब अब इनका गुणा 48 था, मतलब x माइनस 4 गुणा में 16 माइनस का x बराबर 48 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो निकाल के देख लेंगे कि वो 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है या 0 से छोटी वैल्यू है। उससे पता चल जाएगा कि ये क्या स्थिति संभव है या नहीं है। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट खोलो आप, ये इस ब्रैकेट खुलेगी 16x माइनस का x स्क्वायर, 16 2 32 16 48 16 चौके 64 माइनस का 64 है, माइनस माइनस है प्लस के 4x बराबर है 48। यस बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितने होंगे बच्चों? प्लस के 20x माइनस का 64 है बच्चों, माइनस का 64 है, और 48 को भी मैं इधर ले आया बच्चों, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 20 है प्लस के 20x ये बच्चा दोनों माइनस में आप जोड़ देंगे इसको, 8 और 4 12 12 का 2 6 और 4 10 और 1 11 112 बराबर है 0। इसमें से बच्चों आपने माइनस कॉमन निकाल लेना है। जब हमने माइनस कॉमन निकाला बच्चों तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा और ये वाला प्लस का बनेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब बच्चों हमने डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो डी है, डी मीन मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल कर देख लेना है। अगर ये 0 है या 0 से बड़ी वैल्यू है तो ये स्थिति संभव है। अगर 0 से माइनस वैल्यू छोटी वैल्यू है, मतलब अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो यह स्थिति संभव नहीं है, मतलब इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बच्चों, यहाँ पर 1 है। और बी की वैल्यू की बात करें तो एक्स का गुणांक होता है बच्चों, माइनस की 20 वैल्यू है। और सी की बात करें तो 112 है। सी की वैल्यू की बात करें तो बच्चों 112 है। आपने निकालना क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी है? कितना मान आया? ये
बी की वैल्यू की बात करें तो बच्चों -20 है, -20 का स्क्वायर, इसको यहीं पर नहीं करेंगे बच्चों, स्पेस कम है। यस, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू बराबर, बी की वैल्यू की बात करें तो बच्चों -20 है, 20 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 112। ये बच्चों 20 का वर्ग होता है 400, माइनस में इसका वर्ग हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 कम 4, 448 में से बच्चों 400 गया, मतलब -48 आ रही है। मतलब कितने आ रही है बच्चों? -48 आ रही है। और -48 का मतलब है लेस देन 0। भाई 0 से छोटी वैल्यू है क्या बच्चों? 0 से छोटी वैल्यू है। तो आप क्या लिख देंगे? क्योंकि बी स्क्वायर -4ac, आंसर कैसे देना बच्चों? क्योंकि बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इस तरीके से बच्चों अपना आंसर देना है। अगर बच्चों पेपर में आ जाएगा तो बच्चों ये आपने लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों नंबर आएंगे। तो क्योंकि बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ये बच्चों आपने कुछ नहीं करना, आपका यही आंसर था, आपने इसी तरीके से आंसर देना था कि यह स्थिति संभव नहीं है। आपकी जो नेक्स्ट एक सम लास्ट रहता है बच्चों, उसको कर लेते हैं अब हम। यस गाइज, अब हम आपके लिए लेके आए हैं 4th चैप्टर का जो लास्ट सम रहता है, एक्सरसाइज 4.4 का जो अंतिम सम है बच्चों, 5 नंबर सम है। इसको कर लेते हैं। इसको करने के बाद में बच्चों आपका जो चैप्टर है, 4 नंबर चैप्टर है, इसका नाम है द्विघात समीकरण था शायद। चैप्टर का नाम बच्चों आपका द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया आज। कल हम करेंगे समांतर श्रेणियां। 5 नंबर चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, वो हम कल की वीडियो में कर लेंगे। आज का जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है, ये लास्ट सम है, इसको कर लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या बोल रखा है बच्चों इसमें? यदि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। बस बच्चों हमें एक पारक है, भाई पारक का जो परिमाप है ना वो दे रखा है, और पारक का जो एरिया है बच्चों वो दे रखा है। बताना हमें, और पूछा उसने क्या ऐसा पारक बनाना संभव है क्या? तो ठीक से बच्चों करना कैसे हो, ये देख लो आप। ये हम इसको मान लेते हैं, माना पारक की लंबाई, जैसे बच्चों हमने पारक की लंबाई मान ली। अभी तक बच्चों हमने पता नहीं है कि पारक कैसा है। पारक भी वर्गाकार भी हो सकता है, पारक आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। इन्हीं दो में से मिलेगा बच्चों, ये तो पारक आयताकार मिलेगा या पारक वर्गाकार मिलेगा। तो ये बच्चों हमने भाई आयत हो या वर्ग हो बच्चों, आयत हो या वर्ग हो, भाई लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, ठीक है। लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। अगर ये दोनों बराबर तो हो जाएंगे ना बच्चों, तो हम बोल देंगे कि वर्ग है। अगर ये दोनों अलग अलग है बच्चों तो ये आयत है, ठीक है। ये आपका हिंट है। तो हमने मान लिया, माना पारक की लंबाई x मीटर, माना पारक की लंबाई जो थी बच्चों x मीटर है, और पारक की चौड़ाई हमने मान ली कि y मीटर है। पारक की चौड़ाई हमने मान ली बच्चों कि y मीटर है। पारक का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। पारक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप का फॉर्मूला बच्चों पारक का परिमाप का फॉर्मूला बच्चों 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है बच्चों। प्रश्नानुसार भाई परिमाप दे रखा था 80 मीटर, मतलब है 2 गुना लंबाई की, मतलब है x है, चौड़ाई का मतलब है y, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दे रखी है बच्चों 80 मीटर। और लंबाई गुना चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल दे रखे बच्चों
लंबाई गुना चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल दे रखे हैं बच्चों 400 मीटर स्क्वायर। तो ये सब बच्चों ब्रैकेट खोलते हैं हमें, ब्रैकेट नहीं खोलनी बच्चों आपने, ये 2 से कट रहा है, 2 से 80 को काटा बच्चों हमने 40 आ गया, मतलब है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों 40 आई है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो बच्चों आएगी वैल्यू 40 माइनस का वाई, कितनी आ जाएगी बच्चों 40 माइनस का वाई, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ये समीकरण नंबर आप बच्चों 2 मान लेंगे। ये बच्चों x का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, किस में रख देंगे बच्चों, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर x की वैल्यू बच्चों 40 है माइनस का y, 40 माइनस का y इंटू में y बराबर है 400। ब्रैकेट खोलने पे बच्चों, ब्रैकेट खोल लिया हमने, 40y माइनस वाई का स्क्वायर माइनस का 400 बराबर में 0, 400 को बच्चों इधर ले आया बराबर में 0। अच्छा वाई स्क्वायर, इसमें बच्चों माइनस कॉमन निकाल लो, अभी माइनस कॉमन निकाला हमने तो ये वाला तो बनेगा प्लस का, और आगे लिख देंगे हम ये बनेगा माइनस का, इसके पीछे आ जाएगा, और ये वाला ही बनेगा बच्चों प्लस का, प्लस के 400 बराबर में 0। अगर बच्चों हम 20 स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि स्थिति संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 20 स्क्वायर माइनस 4 से कितना है। बी की वैल्यू बच्चों 400 है, 400 माइनस 4 गुना ए की वैल्यू बच्चों 1 है, 80 की वैल्यू बच्चों 400 है, 400 का स्क्वायर, 400 को नहीं 40 का स्क्वायर, यस 40 का स्क्वायर। तो बच्चों 40 का स्क्वायर आया 1600, और ये आया 1600, 1600 में से बच्चों 1600 हो गया मतलब 0, मतलब बच्चों इसकी स्थिति संभव है। भाई ये जो केस आता है ना कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल निकलती है और दोनों मूल बराबर बराबर होती है। इस केस में बच्चों जो स्थिति होती है ना वो संभव होती है। कौन सी स्थिति होती है बच्चों, संभव होती है। अब हम इसको आगे करेंगे, तो आगे करने के लिए बच्चों इसको इसके फैक्टर तोड़ती है। भाई गुणा करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का 40 आना चाहिए। तो 400 का हमने अगर एलसीएम तोड़ा तो इसका तो पता चल रहा है बच्चों, इसका तो पता चल रहा है कि 20 और 20 बढ़ेंगे, क्योंकि 20 और 20 की गुणा, 20 और 20 की गुणा तो 400 हो जाएगी, और 20 और 20 का जोड़ 40 हो जाएगा। अगर दोनों माइनस में ले लेते हैं हमें तो माइनस के 40 हो जाएंगे। तो ये बच्चों आगे सोल्व करने पर वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 20y प्लस के 400 बराबर में 0। इस बच्चों पहले दो से बच्चों y कॉमन है, यहाँ से बच्चा बच्चों y, यहाँ से बच्चा माइनस का 20, यहाँ से बच्चों माइनस के 20 कॉमन है, यहाँ से बच्चा बच्चों y और यहाँ से बच्चा माइनस का 20 बराबर में 0। अब बच्चों y माइनस का 20 दोनों में कॉमन निकालेंगे हम, y माइनस का 20 दोनों में कॉमन निकाला हमने, यहाँ से बच गया बच्चों y, यहाँ से बच गया y और यहाँ से बचा बच्चों माइनस का 20, कितना बच्चों बच्चों माइनस का 20 बराबर में 0। इफ y माइनस 20 बराबर होगा 0 का और y माइनस 20 बराबर होगा 0 का। अगर y की वैल्यू उधर 20 को उधर ले जाते हैं तो बच्चों y की वैल्यू 20 आ जाती है, उससे भी बच्चों y की वैल्यू 20 आ जाती है। इफ y का मान बच्चों दोनों बराबर बराबर है, कोई बात को नहीं। y का मान बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 40 है माइनस का 40 माइनस का 20 मतलब 20, 40 माइनस का 20 मतलब 20। मतलब बच्चों यहाँ से क्या कंडीशन आई है कि x है बराबर है y और बराबर है 20। भाई जो x की और y की जो वैल्यू आई है ना बच्चों वो क्या है बच्चों, दोनों बराबर आई है। क्यों बराबर आई है भाई, क्योंकि x की वैल्यू भी 20 है और y की वैल्यू भी 20 है, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है। अगर वैल्यू बच्चों दोनों बराबर है मतलब है अगर जो पारक हमारा, पारक की जो लंबाई है वो भी 20 है और पारक की चौड़ाई है वो भी क्या है बच्चों 20 है, तो बच्चों क्या बनेगा ये भाई दोनों चीज बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसके आमने सामने की बराबर होगी, मतलब ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। तो बच्चों बताइए कि पारक कैसा है बच्चों, वह आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो वह क्या होती है बच्चों, वो होता है वर्ग। क्या होता है बच्चों, वो वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे तो आपने आंसर क्या देना है कि बताइए कि परक कैसा था, क्योंकि लंबाई बराबर चौड़ाई है इसलिए, क्योंकि आंसर देना है बच्चों क्योंकि
लंबाई बराबर चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई बराबर चौड़ाई है इसलिए पारक एक वर्ग था, वर्ग है, इसलिए पारक एक वर्ग है। ये बच्चों जो पारक था आपका वर्गाकार पारक था। कौन सा था बच्चों? वर्गाकार पारक था। तो यस बच्चों, ये दिस इज आवर आंसर। इसमें इतना ही करना था बच्चों। तो बच्चों आप ये ध्यान से सुनो आप ये। तो बच्चों हमने आज आपका जो जो एक्सरसाइज थी मतलब 4.4 थी, वो बच्चों हमने पूरी कर ली है। ठीक है, अब मैं चले थे बच्चों सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर से जो फोर्थ चैप्टर तक है आपका सिलेबस मैंने पूरा कवर करा दिया है। ठीक है बच्चों, बस सेकंड से चैप्टर से चले थे और फोर्थ चैप्टर तक का सारा सिलेबस करा दिया है। अब हम कल स्टार्ट करते हैं बच्चों फिफ्थ चैप्टर। कौन सा स्टार्ट करते हैं बच्चों? फिफ्थ चैप्टर, जो समांतर श्रेणी है आपकी। ठीक है, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। अगर बच्चों इस चैप्टर में मतलब है आपको सेकंड चैप्टर से लेकर फोर्थ चैप्टर तक अगर किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम रहती है, रह भी सकती है बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज का नाम और जो कौन सा सम है बच्चों उसका नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो वीडियो फिर से बनाई जाएगी और आपको समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने अपना हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पेपर की तैयारी करो बच्चों, क्योंकि 1-2 महीने रह गए हैं, मार्च आने वाला है, मतलब आपके पेपर हो जाएंगे फरवरी में ही, फरवरी के लास्ट वीक में होने वाले पेपर आपके। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मौज में रहिए।